संभल के दीपा सराय में मंदिर मिला है दंगे वाले इलाकों में। 30 साल से बंद पड़ा जो मंदिर है, जहां कई ऐसे मस्जिद हैं जहां चोरी से बिजली जलाई जा रही। तो साथियों, जो संभल हिंसा हुई, भाई लोगों के आज मैं कुछ कमेंट लूंगा जो कल इन्होंने कमेंट किए। लोहे के ढक्कन के अंदर भी कभी कभी सिग्नल पहुंच जाते हैं, थैंक्स टू जियो। लेकिन संभल की हिंसा के बाद इनका क्या नुकसान हुआ, हिंसा के बाद, सर्वे की बात नहीं कर रहा, इनका क्या नुकसान हुआ उस पर चर्चा करेंगे, और हिंसा के बाद क्या फायदा हुआ उस पर चर्चा करेंगे। वैसे सभी सनातनियों को लाख लाख शुभकामनाएं। 30 साल पहले एक पूरे मंदिर का अतिक्रमण कर लिया था। 30 साल पहले। यह विवाद 300 साल पहले, 400 साल पहले का नहीं है। 30-35 साल पहले एक पूरे मंदिर का अतिक्रमण कर लिया था, घर के अंदर ले लिया था, ताला मार दिया था। जो पुलिस दबिश मार रही है और लाठी तोड़ रही है, भाई लोग तो भूल गए होंगे लाठी टूट रही है। ये भूल बहुत जल्दी जाते हैं और हम भाई लोग खुश बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो भैया संभल में बड़ी लाठियां टूट रही हैं, और क्या क्या तुम्हारा श्रृंखला वाइज बताऊंगा, तुम्हारी भीड़ तंत्र के चलते जो नुकसान हुआ है वो बताऊंगा, और सनातनियों को इनकी भीड़ तंत्र के चलते एक 30-35 साल पुराना मंदिर मिल गया है। तो इसका मतलब आज के दौर में भी लोगों की मंशा मंदिर को हड़पने की है, और शायद 500 साल पहले भी मंदिर को हड़पने की थी। तो यार योगी जी की बात तो एक बार फिर से सच हो गई कि चाहे वो आक्रांता हो, चाहे आज के भाई लोग हो, इनकी विचारधारा, इनका डीएनए एक है। और हाँ, बहुत सी जगह तो बिजली के खंभे भी हड़प दिए गए थे तुम्हारी हिंसा के चक्कर में, वो भी अब खोद खोद के निकाले जा रहे हैं। और जो मेरी जान तुम खुश हो रहे थे ना कि बुलडोजर नहीं चलेगा, बेटा बुलडोजर जम के चल रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो एक टीम जाती है सर्वे करने, वो सर्वे करके वहां से आ जाती। मैंने आपको दिखाया भी था किस तरीके से सीओ साहब इन सबको समझा रहे हैं कि प्रभु चले जाओ, सर्वे करने आए हैं यार, चले जाओ। लेकिन नहीं साहब, भीड़ तंत्र में मजा आता है, पत्थरबाजी में मजा आता है, बवाल करने में मजा आता है। अब भाई लोगों ने कर दिया बवाल, कितने टकने टूट गए, कितनी गाड़ियां जल गई, कितनों पे FIR हो गई, मोहल्ले का मोहल्ला गायब है, और 5 लोग हलाक हो गए। ठीक, तो अब थोड़ा सा खाना हजम हुआ होगा कि हाँ भैया अब थोड़ा मजा आ रहा है। लेकिन मामला सिर्फ वहां नहीं रुका, मामला पुलिस की दबिशें चल रही हैं। भाई लोग बड़े खुश हो रहे थे। अब कल की वीडियो में देखिए कमेंट किया है, जो मैंने बोला, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, इस पे मैं कल वीडियो फिर से एक विस्तार से बनाऊंगा, उन लोगों के कमेंट्स को लेते हुए जिनको मैं गंभीर इंसान मानता हूं, जो ऊपर धरती के रहते हैं, नीचे रहने वाले नहीं। अब ये क्या भाई बात कर रहे हैं कि मजा तो बड़ा आया होगा स्टे होने पर। अरे मेरी जान, तुम वो स्टे छोड़ो, तुम ये देखो कि 35 साल पुराना छीना हुआ मंदिर रिकवर हो गया तुम्हारे भीड़ तंत्र के चक्कर में। अगर तुम सीधे सीधे सर्वे के बाद लोगों को जाने देते, कोई बवाल ना करते, तो कितनी तुम्हें चोरी की आदत है मोहल्ले में यार। अमा कितनी चोरी कर रहे हो, एक एक घर ने 20-20 घर को कनेक्शन दे रखे हैं। पोल, जो सरकारी पोल लगे हैं उसके आगे घर बनवा लिया है। सरकार बुलडोजर लेके आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का क्या हुआ लल्ला? खत्म हो गया बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब पूरे मोहल्ले को नोटिस मिल गया है, अब सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, सारे आगे के छज्जे तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। मैंने समझाया था ना, पहले तो उन्हीं के तोड़े जाते जिनको देखा जाता पत्थर चलाते हुए, अब तो पूरा मोहल्ले का मोहल्ला निपटा लिया जाएगा। लो, दूसरी बार भी मेरी बात सच हो गई। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि बुलडोजर इससे नहीं चलेगा हनन फानन में, और भाई लोग तुम लोग खुश हो रहे थे, और मैंने तुमको आगाह किया था कि पत्थर चलता है ज्यादातर गेटोज से, गलियों से, जहां पर हम भाई लोग बहुसंख्यक हैं, और वहां पर हर चीज, वहां पर लगभग 80% चीज वहां 2 नंबर की है। तो भैया रास्ते के छज्जे भी तोड़े जा रहे हैं, घर भी तोड़े जा रहे हैं, बत्ती तो हमें बिल देना ही नहीं है, बत्ती के कनेक्शन खोद खोद के निकाले जा रहे हैं। वहां पर आर्म्ड प्लेटेड
बिजली के तार डाले जा रहे हैं कि वहां पर अब चोरी बंद हो जाए। और सबसे बड़ी बात, मुकदमे हो रहे हैं, घरों में घुस घुस के पुलिस बक्सों तक की तलाशी ले रही है, लोग जेल जा रहे हैं। और सामने आ गया कि हनुमान जी का मंदिर भी दबाकर बैठे थे। अब इस केस को क्या कहोगे यार, कि मतलब इसका मतलब इस मॉडर्न आजादी के बाद भी यार मंदिर को मौका मिले तो हम उसको चाप देते हैं। हनुमान जी का मंदिर बताया जा रहा है, शिवलिंग भी वहां पर मिला है। अभी ये अनफोल्डिंग स्टोरीज हैं, अभी ये रिपोर्ट आनी शुरू हुई है। और सांसद जी के घर का पे ही नोटिस चला गया है। सांसद जी का घर भी गिराना जाएगा, 15 दिन का नोटिस दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दो। सांसद जी का घर भी अवैध बना हुआ था, बिना नक्शे के बना हुआ था। जो वहां पर सांसद जी का कार्यालय था, वहां पर कई लाख का बिजली का बिल निकल आया है, वहां भी बगल से कनेक्शन लिया जा रहा था। अब ये सब तुम देखोगे नहीं, तुम इसी पे खुश हो जाओगे कि भैया देखो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और ये कर दिया। और ये एक आदमी क्या लिख रहा है कि साहब जो लॉ है उसका जो सोसाइटी पर अफेक्ट होता है, इसके हिसाब से सोसाइटी लॉ को चलना चाहिए कि लॉ का सोसाइटी पर क्या अफेक्ट है। तो बेशरम दो कौड़ी के इंसान, शरीयत भी लॉ है, वो तो दीनी लॉ है, तो उसका जो दुरुपयोग तुमने किया है या उपयोग किया है और 9 सेकंड में लड़की की जिंदगी खराब कर देते हो, और उससे समाज में क्या फर्क पड़ता है, तलाक तलाक तलाक। तो 2 कौड़ी के लोहे का ढक्कन हटा के निकलने वाले इंसान, उस लॉ को भी खत्म होना चाहिए। जो एक बीवी के होते हुए बिना उसको बताए उसी घर में दूसरी बीवी ले आते हैं और पहली वाली बीवी के हक और हकूक आधे रह जाते हैं, उसके बच्चों के हक और हकूक आगे रह जाते हैं बिना उससे पूछे। फिर बाई चांस तीसरी आ जाती है, मैं नहीं कह रहा सबकी आ जाती है, मैं तो लॉ की बात कर रहा हूं। फिर तीसरी आ जाती है, जब तीसरी आ जाती है तो पहले की 2 से नहीं पूछा जाता, जब दूसरी आ जाती है तो पहली से नहीं पूछा जाता। तीसरी के आने के बाद सबके हक और हकूक उस आदमी की आमदनी में और प्रॉपर्टी में हिस्सा 1/3 रह जाता है। तो मेरे 2 कौड़ी के लोहे का ढक्कन हटाने वाले, उसका सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो जो ज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट के लिए दे रहा है कि लॉ का सोसाइटी पर क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़े, इसको देखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जो टेम्परेरी लगाया है वो सही लगाया है, तो उस वाली शरीयत से सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है, 2 कौड़ी के इंसान, तू ये भी देख ले। और तीसरा क्या बोला, तीसरा बोला कि भैया कौन सा अंदर राम मंदिर मिल गया था, किसके अंदर, बाबरी मस्जिद का जब सर्वेक्षण हुआ था, और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली थी। तो जब किसी जगह को तोड़ तोड़ के इतने इतने टुकड़ों में खंडित कर दोगे तो 2 कौड़ी के ये पता कैसे चलेगा ये मंदिर था या मस्जिद था। 6 दिसंबर की घटना से बड़े आहत हो ना, बहुत बड़ी मस्जिद तोड़ी गई थी। तो ये बताओ आज अगर इस मंदिर का सर्वे होगा तो पता चल जाएगा कि इसके नीचे एक कोई मस्जिद थी नहीं पता चलेगा ना। तो जब 500 साल पहले कोई मंदिर तोड़ा गया तो 500 साल बाद कैसे पता चल जाएगा इसके अंदर एक मंदिर था। हाँ, इतना पता चल गया कि इंसान की बनाई हुई बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी, जिसका मुसलमान से या मुस्लिम आर्किटेक्चर से, पर्शियन मुगल आर्किटेक्चर से, वैसे मुगलों का आर्किटेक्चर ही कहां था यार, वहां पर झोपड़ों में रहते थे, सारा आर्किटेक्चर पर्शिया से लेके आए थे, ज़ोरास्ट्रियन से। तो फिर वहां पर इसका कोई भी अवशेष ऐसा नहीं मिला जिसका कनेक्शन उनसे हो। खंडित मूर्तियां मिली, दीवारें मिली, पिलर मिली जो चीख चीख के कह रही थी हम किसी गैर मुसलमान की बनाई हुई चीज हैं। तो बेशरम इंसान, तुम लोग ये झूठ बोलना कब तक चालू रखोगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो संभल में ये हो रहा है, संभल में तुम्हारे गुम्मे चलाने के चक्कर में 5 हलाक हो गए, 500 मुकदमे हो गए, 100 जेल पहुंच गए, कितना तुम्हारा नुकसान हो गया, कितनों की बिजली की चोरी पकड़ ली गई, कितनों के घर पे बुलडोजर और दुकानों पे चल गए, ठीक। और 35 साल पुराना एक हनुमान मंदिर भी मिल गया। तो ये तुमने कमाया संभल में पत्थर चलाकर, और यही हरकत तुमने झांसी में की है 2 दिन पहले। एनआईए एक जगह पहुंचती है पूछताछ करने के लिए, फिर महिलाओं को आगे कर देते हो, फिर महिलाएं सुबह सुबह हिजाब पहनकर आ जाती हैं, वहां पे नारेबाजी शुरू कर देती हैं, वहां का धक्कम धुक्की होती है। फिर उसके बाद लोगों के इंटरफेयर करने के बाद उन मौलाना साहब को कुछ देर के लिए पुलिस लाइन लेके जाया जाता है, पूछताछ वहां पे भी की गई, और फिर लेके जाया जाता है पीछे के रास्ते से, फिर उनको फिलहाल छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो मौलाना साहब भारत में बैठ के अरब, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लोगों को ऑनलाइन इस्लाम पढ़ा रहे थे। मतलब सुन रहे हैं बात,
मतलब हंसते हंसते कोई गिर पड़े आदमी। साहब झांसी के मौलाना साहब ऑनलाइन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, यूएई और सऊदी अरब के लोगों को इस्लाम पढ़ा रहे थे। मतलब हिम्मत देखिए। तो ये उनसे पूछताछ की गई, फिर भीड़ निकल के सामने आ गई। जब एनआईए को लगा ये पहली पूछताछ है, इतना काफी है, एनआईए ने उनको छोड़ दिया। यहीं पर कोई पत्थर मार देता, यहीं पर कोई छत से कोई पेट्रोल बम मार देता, यहीं फिर लाठी टूटती, यहीं फिर गोली चलती, यहीं फिर तुम मातम करते, यहीं फिर बुलडोजर चलता, यहीं फिर पुलिस पहुंचती तो बत्ती की चोरी तो 100% मिलती, 100%। फिर एफआईआर होती, फिर मुकदमे होते, फिर तुम लोग जेल जाते, फिर तुम लोग योगी को गाली देते। शुक्र है, मैं तो कहता हूं शुक्र है कि झांसी में किसी ने यह बदतमीजी नहीं की। कर देता तो क्या होता, या कोई इस धक्कम धुक्की में कोई पुलिस वाला ही झक्की दिमाग का होता, वो ही लाठी चला देता, वो लाठी चला देता, तुम छतों में रखे हुए पत्थर चला देते, पुलिस गोली चला देती। तो भीड़ तंत्र छोड़ दो यार। ये भीड़ तंत्र सीरिया में अच्छा लगता है, जैसे पागलों की तरह AK-47 लेके सड़कों पे भाग रहे हैं और धर 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 फायरिंग कर रहे हैं। तो ये हरकतें छोड़ दो, उनसे अपने को अलग कर लो, कुछ इंसान बन जाओ, कुछ भारतीय बन जाओ यार। ये क्यों भीड़ की तरह निकल आते हो बाहर। और संभल में तो पता चल गया पन्ना पत्थर चलाते, विष्णु जैन एंड टीम चुप्पे से सर्वे करके चले जाते। तुमने पत्थर चलाया और उसकी पूरी फेहरिस्त बता दी कि कहां कहां कितने तोड़े गए। और यही आप झांसी में कर रहे थे। शुक्र है, शुक्र है, मैं कहता हूं शुक्र है कि किसी ने वहां पत्थर नहीं चलाया, वरना वहां भी 5 मार दी जाती। मुझे तो वाकई लगने लगा है कि मुसलमान को मुसलमान के मरने पे एक्साइटमेंट आता है अंदर से यार। अच्छा 3 झांसी भी मार दिए, चलो 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 ऑनलाइन लिखो, अरे साली ये सरकार, हमारा तो कभी वक्त आएगा हम बदला लेंगे। तुम लोग को तो बड़ा अफसोस होगा कि झांसी में गोली नहीं चली, हिंदू को नहीं, मुसलमान को, कि मुसलमान नहीं मारे गए। मुझे तो ये लगने लगा है तुम लोगों की और तुम्हारे नेताओं की फितरत देखकर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।